150 तोला सोना, महंगी गाड़ी, करोड़ों का घर, करोड़ों का प्लॉट, महंगी दुकान और फिर उसके बाद करोड़ों रुपया कैश एक बाप ने अपनी बेटी को दिया। और बदले में उस बाप को क्या मिला? अपनी बेटी का कटा हुआ गला। बाप जब घर पहुंचा तो अपनी बेटी का हाल अहवाल देखकर पांव से जमीन निकल गई। वो बेटी जिसको मैंने करोड़ों रुपया दिया, वो दामाद जिसको मैंने करोड़ों रुपया दिया कि चलो मेरी बेटी का घर बस जाएगा, मेरी बेटी का घर खराब नहीं होगा, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी उस बाप को बदले में अपनी बेटी का बेजान जिस्म मिला। लाहौर के इलाके शादमान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जब सुबह 5 बजे महफूज साहब, जो कि बख्तावर के वालिद मोहतरम हैं, इनको एक कॉल मौसूल हुई बख्तावर की सास की जानिब से, मेरे बेटे और आपकी बेटी का झगड़ा हुआ है, आप घर पहुंचे। महफूज साहब परेशान कि ऐसे कैसे हो सकता है, कौन सा झगड़ा, क्यों हो गया। महफूज साहब घर पहुंचे तो छोटी सी मुलाजमा घर के बाहर मौजूद थी। पूछा उससे क्या हुआ, तो मुलाजमा कहने लगी कि बख्तावर बाजी मर गई हैं। महफूज साहब के लिए सबसे पहला धचका ये था। फिर इतने में रेस्क्यू 1112 का अमला पहुंचा। उनसे पूछने लगे, महफूज साहब आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो वो अमला कहने लगा कि हमें ये कॉल मौसूल हुई है कि इस घर में डकैती हुई और डकैतों ने आकर एक खातून को खत्म कर दिया। महफूज साहब कहने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी मुझे ये कॉल मौसूल हुई कि मेरी बेटी का और उसके खावंद का झगड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं डाकू आ गए। महफूज साहब जब घर में दाखिल हुए तो बेटी का कटा हुआ गला, यानी आप कह सकते हैं कि बेटी को ज़िबाह किया हुआ था और जिस्म पर जख्मों के निशान थे, यानी मारपीट की गई थी और ऐसी हालत थी जो नाकाबिले बयान थी। महफूज साहब ने फौरन 15 पर कॉल की। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और पुलिस ने वहां पहुंच के सबसे पहले इस्माइल, जो कि बख्तावर का खामन था, उसको गिरफ्तार कर लिया। इस्माइल के मजीद 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया और इस्माइल की वालिदा को भी गिरफ्तार किया गया। अब ये क्यों किया गया, इस्माइल ने अपनी बीवी के साथ ये सब क्यों किया, तमाम तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। जनाब अली, इस्माइल और बख्तावर जो दोनों रिश्तेदार भी थे, यानी कजन से, और 12 साल पहले इन दोनों की शादी हुई। बख्तावर के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई। महफूज साहब के बकौल के मेरी बेटी को ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाया जाता था। मेरी बेटी से पैसों की डिमांड की जाती थी कि अपने बाप से इतने पैसे लो, अपने बाप से इतने पैसे लो। फिर जब मेरी अहलिया का इंतकाल हुआ तो अहलिया के इंतकाल के बाद मैं खुद भी बीमार रहता था। मैंने सोचा कि जीते जी अपनी औलाद में जायदादें जो कि इनके हिस्से बनते हैं तकसीम कर दूं। जो मेरी बेटी के हिस्से आया वो एक महंगा घर था जो कि डीएचए फेज 6 में लेकर दिया, और शादमान में जिस घर में मेरी बेटी रहती थी वो घर भी मेरी बेटी का था, यानी उसको हिस्से में मिला। कुछ अरसा कबल मैंने अपनी बेटी को महंगी गाड़ी लेकर दी और मेरे दामाद ने मुझसे 3 करोड़ रुपया मांगा कि मैं कोई कारोबार शुरू करना चाहता हूं। मैंने 1 करोड़ रुपया अपने दामाद को भी दे दिया। अब हुआ क्या, जब सब कुछ महफूज साहब ने अपनी बेटी के नाम कर दिया, फिर आगे से इस्माइल जो कि अपनी बीवी को कहता रहा कि ये भी बेचो, ये भी बेचो, पैसे मुझे चाहिए, मैंने यहाँ कोई काम करना है, यानी अपनी बीवी को ब्लैकमेल करता रहा कि सारी जायदाद मेरे नाम करो या सब कुछ बेचकर मुझे दे दो। बख्तावर जो कि इनकार करती रही, उसका राइट था, वरासत में उसको वो जायदाद मिली थी। इस्माइल अपनी बीवी को जबरदस्ती कहता रहा लेकिन बख्तावर इनकार करती रही। अब हुआ क्या, जनाब अली, महफूज साहब के बकौल के जिस दिन मेरी बेटी को इस्माइल ने खत्म किया, उसकी जान ली, उससे एक दिन पहले शादमान के इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर है, उनके पास इस्माइल गया और कहा कि मैंने 2 नंबर तरीके से जो भी मेरी बीवी के नाम प्रॉपर्टी थी वो मैंने कागजात बना रखे हैं। और आगे से प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि जब तक आपकी बीवी सिग्नेचर नहीं करेगी तब तक ये प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं हो सकती। यानी इस्माइल को समझ आ चुकी थी कि जब तक मेरी बीवी साइन नहीं करेगी ये प्रॉपर्टी उसके नाम या उसको कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। आखिरी हल उसने यही सोचा कि इसकी जान ले लेता हूं, जान लूंगा, फिर उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाएगी। लेकिन फिर उसने बहाना क्या लगाया, यानी बीवी की जान लेने के बाद ये पोर्ट्रे किया अपने ससुर के आगे कि घर में डाकू आए और डाकुओं ने आकर कोई सोना जेवरात लूटने की कोशिश की। मैंने मुजाहमत की, फिर आगे से डाकुओं ने मेरी बीवी का गला काट दिया। महफूज साहब कहने लगे कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने अपने तरीकाकार से इन्वेस्टिगेशन करनी थी, पुलिस ने फौरन से इस्माइल को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने से पहले उसके कपड़े तब्दील करवाए जो कि खून में लथपथ थे। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसको अपने साथ ले गई। अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक लड़ाई इसी बात पर थी कि इस्माइल उस सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना चाहता था या बेचना चाहता था, और ये भी तलाश सामने आई इस्माइल नशे का आदी भी था। महफूज साहब कहने लगे कि जो लोग नशे के आदी होते हैं वो अपनी माँ या अपनी बहन को खत्म क्यों नहीं करते, वो नशा अपनी बीवियों पर ही क्यों उतरता है, मेरी समझ से
बाला तर है। महफूज साहब जो कि पढ़े लिखे इंसान हैं, उनकी बेटी भी पढ़ी लिखी थी, एक अमीर घराना, एक इज्जतदार घराना, और उस घर पर कयामत टूट पड़ी। जनाब अली इस्माइल तो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, और महफूज साहब के बकौल के मैं चाहता हूँ कि मुझे बर वक्त इंसाफ दिया जाए। मैं सीसीडी के हवाले इस केस को करना चाहता हूँ। मैं इस उम्र में रुस्वा नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस केस को सीसीडी के हवाले किया जाए ताकि मुझे बर वक्त इंसाफ मिल सके। जनाब अली इस केस में इस्माइल को सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि इस्माइल के 2 भाई भी मुलविस थे और इस्माइल की वालदा भी मुलविस थी। यानी कुल मिलाकर 4 से 5 लोगों ने ये घिनौना अमल किया। महफूज साहब की हालत ऐसी है कि उनको खुद समझ नहीं आ रही कि मैं करूँ तो करूँ क्या? वो बेटी जिसको पाला, पोसा, बड़ा किया, शादी की, उस पर करोड़ों रुपया न्यौछावर कर दिया। यानी महफूज साहब खुद अरबपति होंगे तो औलादों को आगे से करोड़ों रुपया हिस्से में आया, और उस जालिम ससुराल को पैसे की इतनी हवस थी कि हंसी मुस्कुराती बख्तावर को इस दुनिया से रुखसत कर दिया। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में यही मालूम हुआ कि हुआ कुछ यूं कि इस्माइल ने गुस्से में आकर, झगड़े में आकर अपनी बीवी को शीशे का ग्लास मारा, और वो शायद ग्लास जाकर लगा भी। ग्लास जब टूट गया तो उस टूटे हुए ग्लास के कांच को उठाकर अपनी बीवी के गले पर चलाया, जिसके बायस बख्तावर का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला महफूज साहब को सब्र दे, और जो उनका मुतालबा है कि मेरे इस केस को सीसीडी के हवाले किया जाए, इस पर सीएम साहिबा को सोचना भी चाहिए, क्योंकि एक बाप बर वक्त इंसाफ मांग रहा है, और बर वक्त इंसाफ इस वक्त एक ही इदारा दे रहा है, वो है सीसीडी का इदारा, जिसमें मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू, डकैत, कातिल, मंशियात फरोश खत्म कर दिए जाते हैं। मेजबान को इजाज़त दीजिए।